वेलकम बैक। मैं थ्योरी टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले हैं वायरल मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस, वो भी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। एक सेकेंड लाइट जला दे। हाँ जी। एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बड़ी संख्या मेरा वेट भी कर रही थी। जल्दी से एक बार सभी बच्चों से मुलाकात कर लेते हैं। वायरल आर्मी की सेना यहाँ पर मौजूद है। मनीत भी है वायरल आर्मी, श्रेयस भी है, इंदिरा भी है और अंकिता भी है, इला रवि वर्मा भी है, ऋषिका भी है, देवेंद्र भी है, फूलचंद भी आ चुके हैं रवि वर्मा के साथ साथ। वायरल शिवम भी मौजूद है, अंकिता भी है, अंकित भी है, प्रियांशु प्रतीक भी है, दिवास्मिता भी है, शालू भी आ चुकी है, आयुष भी मौजूद है, सोनिया भी है। यहाँ पर कुनिका भी है। यहाँ पर जितने बच्चे भी मौजूद, सभी बच्चे अपना पहला कर्तव्य, पहला धर्म वाले। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में जल्दी शेयर करके आ जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी लोग मौजूद हो, क्योंकि हम सभी पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट अवेटेड, द मोस्ट प्रीशियस, द मोस्ट प्रीमियम शो की शुरुआत आपके स्क्रीन पर अब हो चुकी है। राइट, तो शुरुआत किया जाए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने से ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी पता है पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट में है कि डबल वैलिडिटी आज भी लाइव है। तो जितने बच्चों ने अभी तक अगर बैंक महापैक में एनरोल नहीं किया है, वो सारे के सारे बच्चे बैंक महापैक का पार्ट बन सकते हैं। बैंक महापैक का भी पार्ट बन सकते हो आप लोग। अब तो आपके पास एक चीज और आ चुकी है, वो ये है कि बैंक महापैक के साथ साथ बैंक महापैक विद बुक्स किट का जो एक पार्ट है, यानी कि एक नया पैक है ना, बैंक महापैक विद बुक्स वाला पार्ट है, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। यानी कि इसमें तो बैंक महापैक, सिर्फ बैंक महापैक सुनते ही आ रहे हो अब तक। क्या है इसमें? कुछ और चीजें भी इंक्लूड कर दी गई हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है? इसमें बैंक फाउंडेशन प्रो बैच जो है हम लोग का, वो भी इंक्लूडेड है ना। तो अगर आप चाहो तो इस बैंक फाउंडेशन प्रो बैच में डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, नहीं तो बैंक महापैक विद बुक्स वगैरह अगर सेक्शन एनरोल करोगे तो आपको ये भी इसमें मिल रहा होगा। बैंक महापैक अगर आप एनरोल करते हो तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आगाज हम लोग का लाइव बैच जो है वो मिल रहा होगा ना। और अच्छी बात है कि सब पे इस समय डीवी लाइव है। सबसे जो बड़ी, सबसे अमेजिंग बात है वो ये है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको बैंक महापैक जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपको डीवी नहीं मिलेगी, नहीं, सब पर डीवी अवेलेबल है। यानी कि ये भी अगर 6 महीने का एनरोल करो तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस पर भी अगर आप 6 महीने एनरोल करो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस पर भी 6 महीने एनरोल करो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस पर अगर 9 महीने का एनरोल करो 9 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हो। हर चीज पर डीवी है ना। तो एनरोल करने के लिए कोड क्या बेटा? कोड है Y392। मतलब इससे सुनहरा, मेरे ख्याल से इससे सही टाइम नहीं आने वाला। फिर कब ऐसा होता है कि सारे बैचेस पर डबल वैलिडिटी चल रही हो ना। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। रुद्राक्ष, 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 रुद्राक्ष। एक बार फिर से कल इस बैच ने हिस्ट्री क्रिएट की है। सुबह सुबह झूठ तो बोलेंगे नहीं, है ना, ये तो आपको ही पता है। एक बार फिर से रुद्राक्ष ने कल हिस्ट्री क्रिएट की है। कल एक बहुत बड़ी संख्या ने कल इस बैच में एनरोल किया और फिर से इस बैच को, यानी कि रुद्राक्ष को एज वेल एज Y392 को बच्चों ने रैंक 1 दे दिया, यानी कि #1 पर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही इस बैच पर प्यार बरसाते रहिएगा। आज से मैथमेटिक्स की क्लास शुरू होने वाली है, यानी कि मैथमेटिक्स क्लास आज से शुरू होनी थी, है ना, ऑल्टरनेट चलेगी। आज से मैथमेटिक्स की क्लास चलेगी, यानी कि आज दिन कौन सा बच्चों? आज दिन है ट्यूसडे। तो यानी कि आज से मैथमेटिक्स की क्लास शुरू होने वाली है। तो जितने बच्चों ने एनरोल किया है या फिर करने वाले हैं, उनको आज से मैथमेटिक्स की क्लास मिलने वाली है, यानी कि रुद्राक्ष में, ठीक है ना। तो एनरोल करने के लिए अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल करने के लिए कोड यूज कर सकते हो Y392। आगे बढ़ते हैं। तो आगाज बैच में अगर आप एनरोल करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको रुद्राक्ष बैच मिल रहा है। नहीं तो अगर आपने अभी तक किसी में एनरोल नहीं किया तो बैंक फाउंडेशन प्रो बैच में आ जाओ। डीवी चल रही है, डबल वैलिडिटी इस पे भी लाइव है। और अच्छी बात है कि आगाज इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ हर सैटरडे को आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इंटरव्यू देने सीखने का मौका मिल रहा है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। साथ में आपका रिविजन टेस्ट भी होगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, वेबिनार्स भी हो रहे होंगे, आपके पास हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में बुक्स का किट भी आपको मौजूद कराया जाएगा, ठीक है। तो एनरोल करने के लिए कोड क्या यूज कर सकते हो? Y392 इस बैच में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और यहां पर देख लो, अगर आपको आगाज में आना है तो बैंक महापैक का पार्ट बन सकते हो आप। बैंक महापैक में आपको 4000 से अधिक मॉक्स मिल जाते हैं, 8000 से अधिक रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं और 1000 से अधिक बड़ा ई बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो एनरोल करने के कोड क्या है? कोड यही है Y392। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बैंक फाउंडेशन प्रो बैच का हिस्सा बनना है तो आपको बैंक महापैक विद बुक किट का पार्ट बनना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए कोड यही है Y392। और अगर आपको किसी बुक, ई बुक या फिर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए कोड यही रहता है Y392। बस उसके आगे आपको S वर्ड यूज कर देना होता है, ठीक है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए बच्चों, जल्दी से पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए।
पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। आज से मैथ्स रटोगे नहीं, मैथ्स रचोगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात लिखी है, देख पा रहे हो। आज से मैथ्स रटोगे नहीं, मैथ्स रचोगे, यानी कि मैथ्स के सॉल्यूशन जो होंगे ना वो रट के नहीं जाओगे एग्जाम में। सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, रचोगे यानी कि सॉल्यूशन खुद बनाओगे, खुद क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि आज से आपका फाउंडेशन, क्योंकि आज से आपका जो रूट है वो स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आज से रुद्राक्ष स्टार्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्क्रीन पर क्वेश्चन है 34 प्लस 65 प्लस 46 है, अप्रोच करें, बहुत आसान है। ध्यान से आप देख पाओगे यहां पर आपको गिद्ध अप्रोच यूज करनी है। गिद्ध अप्रोच कैसे यूज करना है, यहां से 46 का अगर हमने इसको 1 दे दिया है ना, अगर आपने इसके 46 का इसको 1 दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। और 65 और 35 मिलकर के कितना होता है बच्चों, हमने कहा सर 100 होता है, यानी कि ये मिलकर के आपका हो गया 100। और यहां पर कितना बचेगा, हमने कहा सर 45 बचेगा। तो आपने ओरली का क्रैक कर दिया होगा, यानी कि 145 इसका राइट आंसर हो चुका है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 42 प्लस 24, 93 प्लस 25, सारे बच्चे आंसर बताएं, कमाल का क्वेश्चन है। 42 प्लस 24, 93 प्लस 25, जल्दी से आंसर बताएं। अब थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा यार ये तो बहुत अजीब हो गया क्वेश्चन है ना, तो बट घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इनके टेंस पोजीशंस को ऐड कर रहे होते हैं। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 प्लस 9 कितना हो गया, 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 प्लस 2 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, 170 बोलेंगे। बात समझ आ रही तो बोलो हाँ। यहाँ देखो क्या है, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी कि 184 आपका राइट आंसर हो चुका है। हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को सही आंसर आ रहा है। यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन है 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, क्वेश्चन मार्क है। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते ही क्रैक कर दियोगे है ना, सेकंड्स में क्रैक कर दियोगे। सारे बच्चे जवाब दें, सेकंड्स में क्रैक कर दिया होगा, क्योंकि यहां पर 1 है, 3 है। यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये 3 गुना दिख रहा होगा। यहां पर देखोगे तो ये भी 3 गुना है, यहां पर 3 गुना है ना, यहां पर भी। इसका मतलब यहां पर भी साथ में देखोगे तो 3 गुना है। इसका मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर इसका 3 गुना कर देना है, यानी कि आंसर क्या होगा बेटा, हमने कहा 243 इसका राइट आंसर हो चुका है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या जाए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कौन सी अप्रोच लगेगी बेटा। यहां पर 111 का स्क्वायर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर शुरुआत होते ही 1000 हम लोगों ने पार कर दिया, और ये नतीजा है कल नवनीत सर की डांट का। नवनीत सर ने जब जब डांटा है तो बच्चों ने बुरा मानने की बजाय नवनीत सर का सपोर्ट किया है, नवनीत सर को और प्यार दिया है। बच्चों को यह महसूस हो जाता है कि नवनीत सर खुद की लिए कहीं ना कहीं नहीं डांट रहे है ना, बच्चों के लिए ही वो परेशान है, बच्चों के लिए ही वो डांट रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही प्यार यही होता है, इसी कहते हैं सोल टू सोल कनेक्शन। और जब हम डांटते हैं, आपकी संख्या बढ़ती है ना, मालूम क्या फील होता है, फिर हम अपने आप को फैकल्टी नहीं महसूस करते, फिर हम अपने आप को टीचर नहीं महसूस करते, फिर अंदर से फील होता है जैसे नहीं, हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को डांट देते हैं तो उस समय थोड़ा सा तो गुस्सा होता है इंसान है ना, अंदर से लगता है यार मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद महसूस हो जाता है नहीं यार पापा थोड़ी ना यार चेंज हो जाएंगे, मम्मी को थोड़ी ना हम बदल देंगे, बड़े भैया को थोड़ी ना हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है मेरे अच्छे के लिए उन्होंने डांटा है, वो प्यार वो बरकरार रहता है ना। तो वैसे ही मुझे फील हो रहा होता है कि हाँ अगर मैंने डांटा है और बच्चों ने उस समय थोड़ा सा, बच्चों को थोड़ा सा बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन नेक्स्ट डे बच्चे बढ़ते तो अंदर से फील होता है कि मैं बड़ा भाई हूं बच्चों का मैं गाइड करने के लिए हूं, यहाँ पर मौजूद हूं, तो मैं डांटता हूं तो बच्चे और बढ़ते हैं, बच्चे उसको और सपोर्ट करते हैं। बच्चे समझते हैं कि नहीं सर आप अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं डांट रहे हो, हमारे लिए ही हमें डांट रहे हो, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार बरकरार रखना, यही सोल टू सोल का कनेक्शन आपको बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द बुलंदियों पर पहुंचाएगा और बहुत जल्द आप लोग का सिलेक्शन होगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग अप्रोच लगाएंगे कौन सी बेटा, हम लोग अप्रोच लगाएंगे स्टेयर अप्रोच, सीढ़ी अप्रोच है ना। सीढ़ी अप्रोच कैसे, यहां पर काउंट करो कितने वन है, हमने कहा सर 1 2 3, 3 वन है। जब 3 वन है तो 3 सीढ़ियां चढ़ोगे आप लोग, मतलब 1 2 3, फिर उसके बाद फिर सीढ़ियां उतरोगे भी, यानी कि 2 1। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ, यानी कि इसे हम लोग स्टेयर अप्रोच कहते हैं है ना, सीढ़ी अप्रोच कहते हैं। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे जल्दी से, सारे बच्चे। 3 है, 9 है, 45 है, क्वेश्चन मार्क है, आंसर बताएं। 3 है, 9 है, 45 फिर क्वेश्चन मार्क है, कैसे करोगे। तो यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर कुछ है आइडिया है कोई बच्चों आप लोग के दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 3 का 1 टाइम है, फिर ये 3 का 3 टाइम है, और ये 3 का फिर 9 का ये 5 टाइम है, 9 5 45।
हाँ जी बिल्कुल वैसा ही तो दिख रहा है ना, पैटर्न क्लियर हो रहा है। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट 1 का है, यहाँ पर प्रोडक्ट 3 का है, यहाँ पर प्रोडक्ट 5 का है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट 7 का हो जाए। कैसे से पता सर? क्योंकि देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 45 का 7 टाइम्स आपको कर देना है। 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 280 और 20 जोड़ दो कितना हो जाएगा 300, 300 में आपने 15 जोड़ दिया, यानी कि 315 आपका राइट आंसर हो चुका है। क्या बच्चों आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है? कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर 99 का 4 टाइम्स करना है। सारे बच्चे जवाब दें, 99 का 4 टाइम्स करना है, सारे बच्चे जवाब दें। गजब का क्वेश्चन था, है ना। 99 का 4 टाइम्स तो आसान है, कैसे करोगे? अगर हम इसको 100 मान लें, क्या करोगे आप इसको 100 मान लो। 100 का 4 गुना कितना होता है? 400 होता है, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा मान लिया ना, तो आप 4 माइनस कर दोगे। 1 का 4 टाइम्स 4, तो आप 4 माइनस कर दो, यानी कि 400 में से 4 माइनस कर दो, कितना होगा? हमने साथ 396, यानी कि ओरली करके दिखा दिया आपने। करेक्ट, इस मेथड से आपने ओरली करके दिखा दिया। अब इस मेथड के माध्यम से आप चाहे 97 दिया गया हो, चाहे 98 दिया गया हो, चाहे 99 दिया गया हो, आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। करेक्ट, लेकिन एक अप्रोच और भी है, उसको भी सीख लो साथ में। 9 का 4 गुना कितना होता है? 9 चौक 36 होता है, तो 3 और 6 को हम दूर दूर लिखेंगे। और कितने 9 बच गए? हमने सर एक 9 बच गया, उसको हमें बीच में लिख देना होता है, बस यही आपका आंसर हो जाता है ना, 396। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 999 का 7 टाइम्स करना है। सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे। कमलजीत कह रहे हैं सर आप हमें नोटिस ही नहीं करते हैं, डांटते भी नहीं है, हमें भी स्टडी करनी है। कमलजीत कह रहे हैं सर आप हमें डांटते भी नहीं, मतलब यहां पर डांटने का भी, डांट खाने का भी कंपटीशन लगा पड़ा है। नवनीत सर किसे डांट रहे हैं? आइसक्रीम अप्रोच, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी जो अप्रोच है वो आइसक्रीम अप्रोच है, बिल्कुल कमाल है। जैसे कि यहां पर भी आप आइसक्रीम अप्रोच लगाओगे, 9 का 7 टाइम्स कितना होता है? हमने सर 9 7 63 होता है, करेक्ट है। उसके बाद आप चाहो तो आइसक्रीम अप्रोच यूज कर सकते हो। कितने 9 बच गए? हमने सर 2 9 बच गए, तो आप 6 और 3 का सम कर दोगे तो 9 ही आएगा, इसलिए हम कहते हैं कितने जितने 9 बचे हों बस आप उन्हीं को यहां पर लिख दो, है ना। देखो ये आइसक्रीम अप्रोच बन जाती है। आप लोग की बात समझ आ रही तो बोलो हाँ, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 2.25, 6.25, 12.25, 20.25, फिर क्वेश्चन मार्क है। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मैथ्स रटोगे नहीं, मैथ्स रचोगे, ये मेरे द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट है ना। कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, आप पूरे गूगल पे ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आज से मैथ्स रटोगे नहीं, मैथ्स रचोगे, है ना। तो नवनीत सर आपके फिलोसफर भी हैं, राइटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, पता नहीं क्या ही क्या है ना। सब कुछ कर रहे होते हैं आपके नवनीत सर, कमाल है, बहुत शानदार। और आज तो रुद्राक्ष की पहली क्लास है। आज मेरे माइंड में बहुत कुछ है, तो आज आप देखोगे, आज आप सीखोगे, आज आप परखोगे मैथमेटिक्स के साथ खेलना कैसे, नंबर्स के साथ खेलना कैसे है। रुद्राक्ष की पहली क्लास, जितना आप एक्साइटेड नहीं होगे उससे कई गुना ज्यादा एक्साइटमेंट मेरे अंदर है। आज रुद्राक्ष की पहली क्लास है, और रुद्राक्ष जब जब हमारे अड्डा के स्टोर पर आया है तब तब उसने इतिहास रचा है, और इस बार फिर से रुद्राक्ष ने एक बड़े माइलस्टोन को ब्रेक किया है ना। कमाल है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब इतनी खुशी होती है ना, मतलब क्या ही बताएं आपको, हम क्या बताएं, है ना। 2.25 है यहां पर, देखो क्या है, ये है क्या, सारे बच्चे बताएं 2.25 क्या है बच्चों? 2.25 ये 1.5 का स्क्वायर है, बोलो हाँ है ना, ये 1.5 का स्क्वायर है। अब सर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है डेसिमल की वजह से, तो एक काम करो सब लोग, सारे के सारे देखो यहां पर, सारे जो डेसिमल लगे हुए हैं वो 2 प्लेस के बाद ही तो लगे हुए हैं, बोलो हाँ है ना। मैंने कहा सारे जो डेसिमल से बच्चों वो 2 प्लेस के बाद है। जब 2 प्लेस के बाद डेसिमल से, सारे डेसिमल्स को भूल जाओ, सारे डेसिमल्स को कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप भूल गए तो क्या लिखा है, ये 225 लिखा है, किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। 625 लिखा है, ये किसका स्क्वायर होता है? हमने सर 25 का स्क्वायर होता है, बोलो हाँ है ना। ये किसका स्क्वायर होता है? हमने सर ये 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है? ये तो 45 का स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि देखो डेसिमल आप भूल जाओ, किस प्लेस के बाद है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लिखा है, भूल जाओ, डेसिमल है ही नहीं वहां पर, तो ये 45 हो गया, ये 35 हो गया, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 55। लेकिन अब डेसिमल तो है ही है, तो यहां पर सबके एक एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि आंसर क्या आ गया? 5.5। अगला क्वेश्चन क्या जाए बच्चों? 5.5। अगला क्वेश्चन क्या जाए बच्चों? अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 55 का 9.09 करना है आपको, जल्दी सारे बच्चे करके दिखाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप क्रैक कर सकते हो। 9.09% किस मतलब किस फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंट है? अगर हम आपसे पूछें 9.09 के प्रतिशत के फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, है ना। 9.09% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? हमने कहा सर 9.09 होता है 9 होल 1/11 ही तो होता है ना। 9 होल 1/11% ही तो होता है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। लेकिन
बहुत ध्यान समझना। लेकिन यार यहां पर तो परसेंट है ही नहीं है, यहां पर तो परसेंट है नहीं। तो बच्चों याद रखना, जब परसेंट नहीं होता है तो इसको हम लोग 100/11 लिखते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 9.09% का मतलब होता है बटे 100। तो ये जो 100 है ये उठ करके यहां चला जाता है, यानी कि 9.09% होगा तो आप लिखोगे 1/11। लेकिन अगर 9.09 कहीं लिखकर चला है तो आप क्या लिखोगे? फिर 100/11 हो जाएगा, ठीक है ना, 100/11 हो जाएगा। कमाल है, बहुत शानदार। इसका मतलब यहां से ये हटेगा तो लिख के आएगा यहां पर क्या? 100/11 लिख के आएगा। 11 ने इसको भाग कर दिया, 11 × 55, यानी कि आंसर कितना आ गया? 500। अब ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा है। तो जितने बच्चों ने 5 आंसर दिया है उनको पता है ना उनको क्या करना है? जितने बच्चों ने 5 आंसर दिया है मेरे ख्याल से उन बच्चों को भली भांति जानते होंगे वो बच्चे कि उनको क्या करना है अगले मोमेंट, है ना। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, आप लोग जा सकते हो। हम मिलने आते रहेंगे, बाकी बच्चों को भी हम भेजते रहेंगे। आप लोग बोरियत फील नहीं करोगे। नासा में आपके पहले के भी बहुत सारे दोस्त हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। चलो फिर फ्लाइट हम यहाँ पर लगा देते हैं, जल्दी से सारे बच्चे निकल जाए, नासा के लिए रवाना हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो आंसर, सही आंसर क्या होगा? 500 होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 36 का आपको 16.66 टाइम्स करना है। सारे बच्चे जवाब दें, सारे बच्चे जवाब दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है? 36 का आपको 16.66 टाइम्स करना है। अगेन क्या सीखा है आपने अभी तक? आपने सीखा है 16.66% होता है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो 1/6 लिखते हो। लेकिन अगर प्रतिशत नहीं है, सिर्फ 16.66 लिखा है तो ये बेटा 100/6 हो जाता है ना, ये 100/6 हो जाता है। यानी कि इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 100/6 लिखोगे, ठीक है। तो 6 ने इसको डिवाइड कर दिया, 6 6 36, यानी कि ये आंसर क्या देगा? ये आंसर देगा 600, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 85.72% मल्टीप्लाइड बाई 420, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। कमाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। 85.72% मल्टीप्लाइड बाई 420, सारे बच्चे जवाब दें। मैं देख पा रहा हूं कि कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं जो कि एकदम दिमाग को हिला के रख दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे अभी तक वॉचिंग और लाइक्स को इक्वल नहीं किए हैं। ऐसा क्यों बच्चों? ये क्यों कर रहे हो हमारे साथ? सारे बच्चे, जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं, एक बार जबरदस्त तरीके से वॉचिंग और लाइक्स को इक्वल कर दें, क्योंकि हमें दिखना चाहिए, है ना। अगर आग लगी हो सीने में तो आग दिखनी चाहिए। वो आग कैसे दिखती है? वो आपके चैट रेट से दिखती है, वो आपके कमेंट से दिखती है, वो आपके लाइक से दिखती है। यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने प्यार को शो कर रहे होते हो सुबह सुबह 6 बजे उठ करके, है ना। सुबह 6 बजे उठना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से आपको यहां पर इन्फॉर्म कर दूं, पूरे के पूरे 24/7 में हाईएस्ट वॉचिंग अगर किसी शो की जा रही है तो वो आपके वायरल मैथ्स की है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुबह सुबह 6 बजे हाईएस्ट वॉचिंग ऑन करने वाला जो शो है वो वायरल मैथ्स है। तो इसमें आप जुड़ते हो तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, है ना। इसको दिखाना होगा लोगों को कि हाँ, ये अगर शो है तो सिर्फ ये शो सुबह सुबह 6 बजे चलता ही नहीं है, बल्कि बच्चे इसको प्यार भी देते हैं, बच्चे कमेंट भी खूब अच्छा कर रहे होते हैं, बच्चे तारीफ भी कर रहे होते हैं, साथ में लाइक्स का भी आंकड़ा बरकरार रखते हैं ना, बराबर रखते हैं। कमाल है, बहुत शानदार। देखिए 85.72% है ना, 85.72% क्या है ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ये 100% माइनस 14.28% तो नहीं बेटा? बोलो हाँ, है ना। ये 100% माइनस 14.28% तो नहीं है? लग तो रहा है मुझे भी, है ना। तो इसका मतलब 100% का मतलब तो होता है 1। यहां पर क्या है? माइनस 14.28% कितना हो गया? हमने कहा सर ये तो 1/7 होता है, यानी कि ये तो 6/7 की वैल्यू हो गई, है ना। यानी कि इस प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? हमने कहा सर इस प्रतिशत की वैल्यू आ गई 6/7। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 420 से, यानी कि 7 से इसको डिवाइड कर देना है, 7 6 42, यानी कि 6 ने 60 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया? 360 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 11.11 टाइम्स करना आपको 468 का। सर आपकी वजह से मेरी मैथ्स अच्छी हो गई, कमाल है, बहुत शानदार। जल्दी से आंसर बताएं। 11.11 टाइम्स करना है आपको किसका?
468 का। अगेन बहुत सिंपल है ना, बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि अगर प्रतिशत होता है 11.11% होता तो हम लिखते हैं सर 1/9। क्यों? क्योंकि 11 होल 1/9% होता है ना। 11.11% का मतलब होता है 1/9, लेकिन प्रतिशत तो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 100/9 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये 100/9 हो जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 5 45, 9 2 18, 52 का 100 गुना कर देंगे, यानी कि 5200 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अभी भी देखो, अभी भी बच्चों को इतना उत्सुकता है नासा पहुंचने की कि बार बार बच्चे सिर्फ और सिर्फ 52 लिख करके आगे बढ़ जा रहे हैं। देख पा रहे हो, मतलब इनको इतनी याद आ रही है अपने पुराने मित्रगणों की या फिर मित्रियों की, मेरे ख्याल से, है ना, तभी थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो नासा पहुंचने में। ठीक है, कोई बात नहीं, तुरंत बैग पैक रखो। जैसे 52 आप लोग का आंसर आया, तुरंत पीछे आप घूम के देखोगे ना, आपके पीछे बस लगी होगी फ्लाइट के लिए, है ना, फ्लाइट पे पहुंचाने के लिए। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 168 का आपको 125 टाइम्स करना है। सारे बच्चे जवाब दे। 168 का आपको 125 टाइम्स करना है। जवाब दे सारे बच्चे, सारे बच्चे जवाब दे, सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है ना। 168 का आपको 125 टाइम्स करना है। क्या आपको पता है ये क्या है? ये है 125, है ना, ये 125 है। और 125 जानते हो क्या होता है? ये होता है 1000/8 होता है। ये 1000/8 होता है। कई बार सिखाया गया है, कई बार सिखाया गया, यानी कि 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 2 16, 8 1 8 हो गया। 21 का 1000 गुना कर दोगे तो 21,000 आपका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 248 मल्टीप्लाइड बाई 125, सारे बच्चे आंसर बताएं। 248 मल्टीप्लाइड बाई 125, 248 मल्टीप्लाइड बाई 125, 248 मल्टीप्लाइड बाई 125 कैसे करेंगे? अगेन 125 क्या होता है बच्चों? 125 होता है 1000/8 होता है, यानी कि आपने 8 से इसको डिवाइड कर दिया, 8 3 24, 8 1 8, यानी कि 31,000 आपका राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। A is twice as efficient as B. If B can complete a work in 24 दिन, then find in how many days they both can complete the work. बहुत प्यारा क्वेश्चन। थोड़ा सा समय ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आप समय ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हम आपको कहेंगे कि 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन क्रैक कर दो, कि 5 सेकंड तो आपको पढ़ने में ही लग जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसी मोमेंट पर आपके माइंड में सोल्यूशन, आपके माइंड में आंसर क्लिक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तब हम मानेंगे कि आपका ये जो चैप्टर है वो मजबूत है। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे। A is twice as efficient as B, इसका क्या मतलब हुआ? कि मतलब A की कार्य क्षमता जो है वो B की 2 गुना है। आई रिपीट, A की जो कार्य क्षमता है वो B की 2 गुना है। कहने का मतलब ये है कि अगर A 2 खिलौने बना सकता है तो B 1 खिलौने बना सकता है ना, या फिर कहा जाए B अगर 1 खिलौने बना सकता है तो A 2 खिलौने बना सकता है, क्योंकि 2 गुनी है। प्रश्न कहा गया है कि इफ B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, यानी कि अगर B 24 दिनों में खिलौने बना सकता है। अच्छा, यानी कि B 1 दिन में बनाता है कितना बच्चों? हमने कहा B 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 बना रहा है खिलौना। B 1 दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 खिलौने बना रहा है और लगातार वो 24 दिनों तक काम कर रहा है, लगातार वो 24 दिनों तक काम कर रहा है। अच्छा, यानी कि अगर वो 1 दिन में 1 बना रहा है, लगातार 24 दिनों तक काम कर रहा है, तो वो काम करेगा कितना? यानी कितने खिलौने बना देगा? वो बना के रखेगा सिर्फ और सिर्फ 24 टॉयज, है ना, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? 24 खिलौने। आगे बोला गया है यही जो खिलौने बने हैं, इन्हीं खिलौनों को वो दोनों मिलकर के, है ना, वो दोनों मिलकर के कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर A जो है वो 2 खिलौने बनाता है और B जो है 1 खिलौने बनाता है 1 दिन में। तो अगर दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में 3 ही खिलौने तो बनेंगे। बोलो हाँ है ना सारे बच्चे। मैंने कहा अगर A और B एक साथ मिल जाएंगे तो A जो है 2 बना रहा है, B जो है 1 बना रहा है, तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 1 दिन में 3 ही खिलौने तो बनेंगे। अगर 1 दिन में 3 खिलौने बनेंगे तो 24 खिलौने कितने दिनों बन जाएंगे? हमने कहा 3 से इसको भाग कर देंगे, यानी कि 8 डेज विल बी योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से करके दिखाएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपको ओरली करके दिखाना है, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। अर्थमेटिक भी यहां पर आपकी सुधारी जा रही है वर्ल्ड मैथ्स में। A takes thrice as time as B. A takes thrice as time as B. If B can complete a work in 12 दिन, then find in how many days they both can complete the work. बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगेन बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार है, लाजवाब, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। कमाल है, बहुत शानदार। क्या होगा इसका आंसर बच्चों?
इसका आंसर क्या होने वाला है? मैक्सिमम बच्चों का आंसर 3 आ रहा है। देखते हैं यहां पर क्या है, A takes thrice as time as B, यानी कि A एंड B की अगर हम बात करें तो A को समय कितना लग रहा है? A को समय लग रहा है 3 गुना, यानी कि A को समय लग रहा है 3 गुना और B को लग रहा है 1, यानी कि B को अगर 1 दिन लग रहा होगा तो A को समय लगेगा 3। ये समय का रेशियो है, और समय का रेशियो जब पलटता है, यानी कि वक्त जब बदलता है, तो आपसे वो मेहनत करवा ही देता है ना। मैंने सिखाया है ना कि जब समय बदलता है तो हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, यानी कि एफिशिएंसी पर आपको काम करना पड़ता है। तो एफिशिएंसी आपकी आएगी, क्योंकि समय का रेशियो है, तो समय का रेशियो जब आप पलटोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 1:3। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया इफ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 दिन, यानी बी अगर 12 दिन में काम पूरा कर रहा है बी एक दिन में कितने खिलौने बना रहा है? हमने सर बी एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 खिलौने बना रहा है। बी एक दिन में अगर 3 खिलौने बना रहा है तो 12 दिनों में कितने खिलौने बना के रख देगा वो? हमने सर 12 दिनों में 36 खिलौने बना के वो तैयार कर देगा। प्रश्न ये किया गया है कि ये 36 खिलौने ए और बी मिल करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और बी अगर मिलेंगे तो 3 + a कितना होगा? हमने कहा 4 होगा, यानी कि एक दिन में 4 खिलौने बनेंगे। एक दिन में ए और बी मिलकर के 4 खिलौने बना रहे हैं, तो 36 खिलौने कितने दिनों बना देंगे? हमने कहा सर 4 से डिवाइड कर देंगे। हमने कहा सर 9 डेज लगेगा आंसर आने में, है ना, यानी कि 9 दिन आपका राइट आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ बच्चों का 3 डेज भी आंसर आ रहा है ना, कुछ बच्चों का 3 डेज भी आंसर आ रहा था, तो उनको पता है ना कि क्या करना है, बताने की जरूरत तो नहीं है। जिन बच्चों का 3 डेज आंसर आ रहा था वो बच्चे रवाना हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 36 का 4 गुना कितना होता है? 36 का 4 गुना। सर डेमो नहीं होगा रुद्राक्षा? क्यों नहीं होगा? 100% होगा। जो लाइव एक्सपीरियंस से बिल्कुल होगा रुद्राक्षा ना, यूट्यूब वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कुछ बच्चों का हाँ आ रहा था। चलो 36 का 4 गुना कितना होता है बच्चों? हमने सिखा रखा है, कई बार बता रखा है ना। 36 का 4 गुना होता है 144। ये तो चौराहा है ना, पिया मिलन चौराहा उसका पार्ट है, याद आ रहा है? ये तो पिया मिलन चौराहा का पार्ट है ना। चलो बहुत बढ़िया, 144 होता है 36 का 4 गुना। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, 36 का 5 गुना बताओ सारे बच्चे। 36 का 5 गुना, 36 का 5 गुना बताएं सारे बच्चे। देखते हैं 36 का 5 गुना कितना होता है। हमने कहा 36 का 5 गुना होगा। 36 का 5 गुना निकालते कैसे? किसी नंबर का 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लो साथ में, यानी कि उस नंबर को हाफ करके एक 0 दे दो बस, है ना। यानी कि इस नंबर का हाफ कर दो। इस नंबर का हाफ कितना होगा? हमने सर 18 होगा और 0 दे देंगे साथ में, यानी कि 180 इसका राइट आंसर आ गया ना। सर 0 क्यों देते हैं? 0 इसलिए देते हैं क्योंकि 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 10/2। ठीक है, तो 2 ने इसको डिवाइड कर दिया तो 18 आ गया। 0 10 मल्टीप्लाई कर गया तो 180 आ गया। ये तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 24 का 9 गुना कितना होता है? सारे बच्चे जवाब देंगे। 24 का 9 गुना, बहुत सारे बच्चों को टेबल ही नहीं याद होगी। और कितनी बार, मतलब मेरे ख्याल से मैंने अनगिनत बार बोल दिया होगा कि 24 की टेबल आपको रटी होनी चाहिए ना, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। गलत बात है, बहुत गलत बात है। 24 की टेबल आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सारे बच्चे जवाब दें। 24 की टेबल यानी 24 का 9 टाइम्स कितना होता है? 24 का 9 टाइम्स कितना होता है? 216। करेक्ट है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 24 का 6 गुना कितना होता है? सारे बच्चे जवाब दें। 24 का 6 गुना, 24 का 6 गुना कितना होता है? सारे बच्चे जवाब दें। वायरल सर की आस्था लिखती हैं, सर पहले मैं कॉपी पेन लेकर सॉल्व करती थी तो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता था, अब तो विदाउट पेन कैलकुलेशन इन एयर, कैलकुलेशन इन वाइड, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। वायरल सर की आस्था कहीं की, आप इतने लंबे समय तक मुझे धोखे में रखे? आप इतने लंबे समय तक पेन और पेपर का यूज करके कैलकुलेट करते थे? इट हर्ट्स, दर्द होता है, यहां पे धोखा मिला है मुझे। सही है बेटा, सही है। चलो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 24 का 6 टाइम्स कितना होता है? अगेन आपको याद करने को कहा गया, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को याद होगा, 144 होता है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 0.555 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 27 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, कैलकुलेशन इन माइंड, कैलकुलेशन इन एयर, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सारे बच्चे जवाब दें, सारे बच्चे जवाब दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है, कमाल है। यहां पर आप देख पा रहे हो बेटा 0.555 है ना, 555 नहीं है, 555 एंड सो ऑन है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा। कितने 5 है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है? हम कहेंगे सर 5 रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर हम लिखेंगे 0.5 की पावर
पावर नहीं, बार है ना, 0.5 को हम बार बार देख रहे हैं ना, देखो ध्यान से, 5 को हम बार बार देख रहे हैं रिपीट होता हुआ, तो हम क्या करते हैं 5 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि बार के नीचे कितनी संख्या है, एक ही तो है, बोलो हाँ है ना, बार के नीचे कितनी संख्या, एक ही तो है, तो इसका मतलब हम एक 9 यूज करेंगे, यानी कि जितनी संख्या होती है बार के नीचे उतनी 9 है ना, यानी कि 5/9 इसका आंसर हो गया। यहाँ क्या बगल में 27 है, तो 27 यानी कि 9 से इसको डिवाइड किया, 9 3 27 हो गया, 5 का 3 गुना हो गया, हमने सर 15 इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे। 0.222 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 18। कोई बच्चा पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा, कोई बच्चा पेन और पेपर का यूज नहीं करेगा। मैं एक नहीं 100 दफा कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, अगर सुबह सुबह बच्चों 6 बजे उठते हो तो जो हम कह रहे हैं उसको सुनने के लिए उठो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं है आपके पास इतना दिमाग, क्यों बेफिजूल का खर्च कर रहे हो, है बचा कुचा उधार लेकर के बैठे हुए हो, क्यों खर्च कर रहे हो जब हम खुद दे रहे हैं आपको दिमाग, तो है ना, मत लगाओ, सिर्फ हम जो कह रहे हैं उसको करते चलो, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो कहते हैं ना, बस उसी चीज को आप कंटिन्यू रखो, देखो अपने आप आपको हंसते खेलते आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। नहीं यूज करना है पेन और पेपर। मैं क्या कहता हूं, देर से आंसर करो चलेगा, कमेंट सेक्शन में गलत आंसर करो चलेगा, नासा पहुंच जाओ चलेगा, हम कुछ समय बाद वापस इसरो ले आएंगे, लेकिन पेन और पेपर का इस्तेमाल किसी बच्चे को भी नहीं करना है ना। कुछ समय लगेगा, नो डाउट कुछ समय लगेगा, लेकिन आप जिस समय, जब समय खत्म होगा ना आपका, मतलब जब आपका समय कम होगा, बहुत तेजी के साथ आंसर करना शुरू करोगे, तब आपको महसूस होगा हाँ यार, लेकिन अगर पेन और पेपर का यूज करके कर रहे होगे तो फिर वो समय नहीं आने वाला, फिर आप हमेशा पेन और पेपर का यूज ही कर रहे होगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। ओके देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पर 0.222 एंड सो ऑन। अगेन कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट कर रहा है, हमने के साथ 2 है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या लिख दिया, हमने के साथ 0.2 की पावर नहीं, मतलब 0.2 को हमने क्या कर दिया, बार में डाल दिया, ठीक है। अब बार के नीचे कितनी संख्या, एक ही तो है, एक ही संख्या तो है, तो इसका मतलब 1 9 यानी कि 2/9 हो गया। यहां पर क्या है, यहां पर 18 है, तो 9 ने इसको डिवाइड किया, 9 2 जा 18, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 4 विल बी द राइट आंसर। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, जवाब दें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा इसका आंसर, सारे बच्चे जवाब दें, इसका आंसर क्या होने वाला है। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो मैं यहां पर जानना चाहूंगा बच्चों, यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहां पर आंसर आ कैसे रहा है, मतलब कौन सा यहां पर आप तरीका यूज कर रहे हो। सारे बच्चे एक बार तरीका बताएं, सारे बच्चे एक बार तरीका बताएं कि इस क्वेश्चन को क्रैक करने का जो शॉर्टेस्ट वे है वो क्या है। इस क्वेश्चन को क्रैक करने का जो शॉर्टेस्ट वे आपको बताया गया है वो क्या है, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जवाब दें कि इस क्वेश्चन को क्रैक करने का शॉर्टेस्ट वे क्या है। सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन को क्रैक करने का शॉर्टेस्ट वे क्या है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना होता है कि जो यहां पर संख्या दे रखी गई है उनका सम करके स्क्वायर कर देना होता है। यही तो है ना, यही तो है। कहने का मतलब है, भूल गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाबी फेंक दो। नहीं 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 नहीं, चाबी नहीं फेंकना होता है ना। देखो क्या करना है, यहां पर सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, 1 का क्यूब है बेटा, यहां क्या है 2 का क्यूब है, ऐसे सीखा करो, है ना, छोटे छोटे नंबर से ब्रेक कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमने सर इसका आंसर आएगा 1 + 8, यानी कि आंसर कितना आएगा, हमने सर 9 आएगा। तो 9 किसी और तरीके से आ सकता है, बिल्कुल इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, कितना आएगा 1 + 2, हमने सर 3 आएगा, और जो आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर कर दो तो भी तो 9 आएगा। बोलो हाँ है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, हमने कहा सर 1 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, हमने कहा सर 27 हो गया, 27 और 8 कितना होता है 35 होता है, 35 और 1 कितना होता है, हमने कहा सर 36 होता है। ठीक है, और एक तरीका भी हो सकता है, यानी कि हमने इनको ऐड कर दिया, देखो 3 2 5 1 6 है ना, और 6 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो भी देखो 36 आ गया।
तो यानी कि आप पैटर्न तो समझ चुके होंगे, है ना, पैटर्न तो समझ चुके होंगे। यानी कि इन सभी नंबर्स को आपको ऐड कर देना है, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, है ना। यानी कि कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ 15 का स्क्वायर कर देना है। तो आंसर कितना आएगा? 225। ऐसे देखो आप खुद, हमने कहा है ना कि मैथमेटिक्स आप रटोगे नहीं, रचोगे, है ना। जब तक कंसेप्चुअल पावर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी ना, तब तक ऐसे ही आप परेशान होते रहोगे। और एक बार अगर आपकी रूट लर्निंग जो एकदम मजबूत है, जो आपकी जड़ है, वो अगर एक बार स्ट्रांग हो गई, तो आप बहुत सारी चीजें खुद ही डेवलप करना शुरू कर दोगे, देख करके, ऑब्जर्व करके, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म कर सारे बच्चे, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब यहां पर बच्चे फंस जाएंगे। अब सर कहेंगे सर इतना बड़ा नंबर कैसे हम ऐड करेंगे, है ना, 1 से लेकर के 10 तक हमको ऐड करना है सर, ये कैसे किया जाए? तो हम ऐड करना सिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सम कैसे निकालते हैं। देखो सम निकालने का तरीका कितना है, कैसे, कितने नंबर हैं यहां पर? हमने कहा सर 10 संख्याएं हैं टोटल, तो 10 यहां लिख दो। मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? 10 को उसके आगे वाले से, हमने कहा सर 11 से, और भाग कर दो 2 से। तो ये क्या आएगा? ये इनका सम आएगा टोटल। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा अगर 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स दे रखे हैं, या फिर 1 से लेकर 20 तक, या फिर 1 से लेकर 15 तक नंबर्स दे रखे हैं, इन सी चीजों को नोट कर लिया करो। और हमें क्या करना है? हमें इनका सम निकालना है। सम निकालने का तरीका क्या है? कितनी संख्याएं लिखी है यहां पर? हमने कहा सर 10 लिखी है। या फिर पूछा जाए कि आखिरी संख्या क्या लिखी है? हमने कहा सर 10 लिखी है। उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 11 से, और भाग कर दो 2 से। ठीक है, तो 2 से भाग किया यानी कि 5 आया, फिर 5 से 11 का गुणा हुआ यानी कि 55 आ गया। फिर हम लोगों ने पीछे क्या किया था? उसका स्क्वायर भी किया था, यानी कि 55 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, और इस 5 को हम उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6 से, तो 6 पंचे 30, यानी कि 30 25 इसका राइट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन किया जाए बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा, परफॉर्म करें। 15 का 24 गुना करना है, देखते ही आंसर बताएं। सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे। 15 का 24 गुना करना है, देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। मैं फिर से बता दूं। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते, देखते हैं कितने बच्चों को आंसर आता है। 299 की पावर 0 क्या होगा आंसर? सारे बच्चे जवाब दें। 299 की पावर 0, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं। 299 की पावर 0, 299 की पावर 0, सारे बच्चे जवाब दें, सारे बच्चे जवाब दें। इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर इनफाइनाइट आएगा, या फिर CND आएगा। सारे बच्चे जवाब दें। 0 1 इनफाइनाइट या फिर CND। 299 की पावर 0 है, सारे बच्चे जवाब दें। आज खेलेंगे हम आपके साथ। 299 की पावर 0 क्या आएगा इसका आंसर बच्चों? तो बहुत सारे बच्चे अपना अलग अलग आंसर दे रहे हैं, या फिर एक ऑप्शन और तो मैंने छोड़ ही दिया, जो रियल आंसर है 299। अरे मैंने बता दिया क्या? चलो फिर भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? सारे बच्चे जवाब दें। सारे बच्चे जवाब दें, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे बच्चे जवाब दें। ओके, तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, और हर एक नंबर जो यहां पर लिखा गया है वो बच्चों के आंसर में शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों 1 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर हमेशा 1 होता है ना। 299 नहीं होता है ना, वो तो ट्रैप था, हमने आपको फंसाने के लिए दिया था। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, तो आंसर क्या होता है? आंसर वहां पर फिर 1 होता है। याद रहेगा हर एक बच्चे को, किसी बच्चे को किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की, मतलब 1 लाख लिखा हो, ऊपर 0 कर दो पावर, तो आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा याद रखिएगा, उसका आंसर 1 होता है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, आप बताओ मुझे, देखते कितने बच्चों को आता है। 299 को डिवाइड करना है 0 से, सारे बच्चे आप बताएं। 299 को डिवाइड करना है 0 से, सारे बच्चे आंसर बताएं, देखते कितने बच्चों को आता है। 299 को डिवाइड करना है 0 से, 299 को डिवाइड करना है 0 से, सारे बच्चे आंसर बताएं। मैथमेटिक्स मोहब्बत से भरा सब्जेक्ट है ना। मैथमेटिक्स मोहब्बत से भरा सब्जेक्ट है। जिस दिन मैथमेटिक्स से आपने दिल लगा लिया ना, खेलोगे यार, दिन भर खेलोगे, नंबर्स के साथ खेलोगे। बहुत बढ़िया। तो 2 आंसर्स बच्चों के आ रहे हैं, एक इन्फिनिटी, एक 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका आंसर कह सकते हो इन्फिनाइट कह दो, या फिर नॉट डिफाइंड कह दो, है ना, या फिर CND कह दो। कभी भी 0 हमने आपको याद कराया था। कैसे याद? हमने ऐसे कराया था कि 0 किसने खोजा है? 0 खोजा है भारत ने, है ना। तो भारत ने जब 0 खोजा,
ये असलियत नहीं है, हम आपको एक तरीका बता रहे याद करने का। जीरो किसने खोजा है? भारत ने। तो जीरो जब भारत ने खोजा तो भारत ने पहले ही कह दिया कि जीरो कभी नीचे नहीं बैठेगा, जीरो को हमेशा चेयर चाहिए होगी बैठने की, है ना, क्योंकि जीरो को किसने खोजा? भारत ने। तो भारत ने उस जीरो के साथ पहले एक एप्लीकेशन लगा दी, पहले ही एक रूल बना दिया, क्योंकि भारत ने इसको खोजा है तो कभी भी जीरो को आप नीचे नहीं रख सकते हो। जैसे जीरो नीचे जाएगा तुरंत आंसर क्या दे देगा वो? नॉट डिफाइंड, है ना, कहेगा मुझे देना ही नहीं है, सीधे इन्फिनिटी पहुंचा देगा वो, याद रहेगा। चलो एक और बताओ, देखते कितने बच्चों को आता है। 299/0 फैक्टोरियल। अब बताओ अभी क्या इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड आंसर होगा या फिर कुछ और होगा? अब देखते कितने बच्चों को आता है। अब देखते हैं कितने बच्चों को आता है। आज गजब ही क्लास चल गई नहीं? आज तो पहेलियां हो गई आप लोग के लिए, काफी कुछ सीखने को मिला होगा मेरे ख्याल से। सारे बच्चे, अभी बच्चे कुछ कह रहे हैं सीएनडी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मतलब नॉट डिफाइंड है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जीरो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 299 है। तो देखो खेल है, फंसा दिया हमने फिर से आपको, है ना, फंसा दिया ना। देखो ध्यान से समझना, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। तो अब तो आसान है कि अगर 299 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर 299 ही तो होगा। तो आपको सीखना था, यहां पर याद रखना था कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू होती क्या है? 1 होती है। जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड, लेकिन जीरो फैक्टोरियल होगा तो नॉट डिफाइंड नहीं है, तो आंसर फिर 299 ही होने वाला है। ठीक है, ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चों को याद था, बहुत अच्छी बात है, कमाल है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं 15 का 24 गुना करना है, आसान है। 15 दूना 30, 300, 15 चौको 60, यानी 360 आपका आंसर हो गया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं देखा कल रात में, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने अपने इंस्टाग्राम के पेजेस भी बना लिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब पर चैनल भी क्रिएट कर लिया है, जिसमें कि बड़ा मेरे वीडियोज डालते चले जा रहे हैं वायरल मैथ्स के, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक साथ सारे वीडियोज डाल दोगे बच्चों तो फिर वो सारे के सारे एक बार में क्रॉल नहीं करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी बनाओ, 2-2, 3-3 ही डालो। और मजे की बात तो ये कि एक बच्चे ने पूरी मेरी लाइव क्लास ही डाल दी। तो बेटा लाइव क्लास नहीं डालनी है, उसमें लाइव क्लास नहीं डालनी है, छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स डालने हैं, रील्स डालनी है, पूरी क्लास नहीं डालनी है। फिर वो क्रॉल नहीं करेगी, फिर वो अड्डा से बड़ा थोड़ी ना आपका चैनल हो जाएगा। शॉर्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर बताएं। कमाल है। यहां क्या है? 15 का 36 गुना करना है, बहुत आसान है ना। 15 3 45 कितना हो जाएगा बच्चों? हमने कहा 15 3 45 450 हो जाएगा। 15 6 90, यानी 450 में 90 जोड़ दोगे तो 540 आपका राइट आंसर हो चुका है। एक तरीका और भी होता है, किसी नंबर को 15 से गुणा करना है, यानी कि उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो। 36 में हमें 36 का आधा यानी कि 18 जोड़ देना। 36 में 20 जोड़ के 2 माइनस कर दे, ऋतिक रोशन अप्रोच है ना। 36 में 20 जोड़ो, 56 हो जाएगा, 2 माइनस कर दो 54, यानी कि एक 0 दे दो, 540 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 37 का 3 गुना कितना होता है? डॉन आया, है ना, डॉन आया। 37 का 3 गुना डॉन आता हुआ। तो एक बार हम फिर से बता दें बच्चों, रुद्राक्ष की क्लासेस आज से शुरू होने वाली है। 4 बजे मेरी क्लास होगी और मैं आप सभी बच्चों को निमंत्रण देने यहां पर आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि रुद्राक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा बैच है, मोस्ट प्रीमियम बैच है, अड्डा के थ्रू रिवॉर्डेड अवॉर्डेड बैच है, द मोस्ट प्रीमियम बैच होने का खिताब मिला है इस रुद्राक्ष को। तो आज फिर से रुद्राक्ष एक बार फिर से शुरू होने वाला है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक उसमें एनरोल नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत धमाका होने वाला है, बहुत मजा आने वाली, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आप लोग को देने के लिए, है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप हंसते खेलते मैथमेटिक्स सीख लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा यार मैथमेटिक्स इतनी टफ हुआ करती थी और मेरे लिए मैथमेटिक्स इतनी आसान हो चुकी है। बेसिक से मेंस लेवल तक का हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि हर एक बच्चा आज 4 PM पे मेरे रुद्राक्ष बैच में, यानी कि बैंक फाउंडेशन प्रो बैच में आएगा जरूर। अगर एनरोल नहीं किया तो कर लो Y392 कोड के साथ। बड़ी बात यह, अच्छी बात है कि डीवी चल रही है। अगर आप 9, इसमें है क्या प्लान क्या है कि जब आप एनरोल करोगे आज के दिन तो आपको 9+9 यानी कि 18 महीनों का ये बैंक फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी, नहीं? तो सारे बच्चे फिलहाल यहां पर क्या है, 37 का 3 टाइम्स करना है। तो डॉन आया, है ना। डॉन क्या करता है, यानी कि 37 को हम लोग डॉन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता है उस नंबर को ये 3 टुकड़ों में बांट देता है, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करता है, आंसर 1 आएगा। 1 को 3 बार लिख दो, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 37 का 54 टाइम्स करना है, करके दिखाएं। सारे बच्चे जवाब दें, सारे बच्चे।
ओके तो यहां पर क्या है 37 का 54 गुना, क्या सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? हमने कहा सर ये डॉन है, तो डॉन क्या करता है 3 से भाग कर देता है, 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 आ गया। तो क्या सर 18, सर 18 लिख दे? नहीं 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 नहीं, है ना, जब डबल डिजिट होती तो ये काम नहीं होता है। फिर क्या होता है 18 की संख्या को यानी कि 18 के अंकों को हम लोग दूर दूर लिखेंगे और बीच में हम लोग इनका सम लिखते हैं। कितना? देखो कितनी डिजिट्स हैं 18 के पास? हमने कहा सर 2 हैं, तो 2 स्पेस क्रिएट कर दो और बीच में इनका सम, है ना, यानी कि 1 + 8 9। तो यानी कि 1998 इसका राइट आंसर हो चुका है। यानी कि आइसक्रीम अप्रोच के माध्यम से आपने क्वेश्चन को क्रैक कर देना होता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, इसको आप होमवर्क ले लो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्रैक करो। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 88 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सारे बच्चे जवाब दे। आपको हाइट निकालनी है सिलेंडर की। इफ इट्स वॉल्यूम इज 88 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सारे बच्चे जवाब दे। हर एक चीज सीखने को मिलता है यहां पर आपको वायरल मैथ्स में ना, क्योंकि आज से आप मैथ्स रटोगे नहीं रचोगे। क्या बात है, कमाल है। क्या जवाब नहीं मतलब मेरा कोई, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या पूछा गया आपसे? हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट निकालनी है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर का। क्या होता है बेटा? 2 πRh। नहीं ये तो CS से होता है। क्या होता है? πr²h, करेक्ट। यानी कि हमने लिख दिया यहां पर पाई का मतलब हो गया 22.7। r², r कितना बेटा? 2 है, तो r² पाई r²h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? हमने कहा सर 88 के बराबर हो जाएगी। पाई से 22 से इसको खत्म किया तो 4 आया, 2 ने 2 यानी कि 4 खत्म, यानी कि h की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 7 उठ करके वहां पहुंच जाएगा, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी 7। करेक्ट है, कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है क्वेश्चन? आप थोड़े से टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है। फिलहाल हम लोगों ने 2000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस कर दिया, अपने आप में बड़ी बात है। सुबह 6 बजे 2000 आज क्रॉस हुआ है और नवनीत सर ने कल डाटा, आज बच्चे बढ़ गए, आज बच्चों की संख्या बढ़ गई। और ये मेरे ख्याल से इतिहास में सिर्फ और सिर्फ वायरल मैथ्स में ही होता है कि नवनीत सर जब डांटते हैं तो बच्चे और बढ़ जाते हैं ना। तो इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखना। मैं कल भी यही बात बोल रहा था, आज भी, और शुरू में भी मैंने यही बात बोली, तो मैं फिर से यही बात बोलना चाहूँगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। मुझे आपका एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है। और सिलेक्शन अगर आपको नहीं मिलता है तो जब आपको तकलीफ होती है, जब आपके एक आंसू गिरते हैं ना कि यार सर 0.25 से रह गया, 0.5 से रह गया, तो उससे कहीं ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके साथ मेहनत की होती है। बाकी टाइम हम 3 बजे आके पढ़ा दे, 4 बजे आके पढ़ा दे, 6 बजे आके पढ़ा दे शाम को, वो मेरी एक जॉब हो जाएगी। लेकिन ये जॉब नहीं है बेटा मेरी, ये मेरी जॉब नहीं है। ये मत सोचना कि अड्डा में हम रहने की वजह से सुबह 6 बजे पढ़ा रहे हैं, है ना। अड्डा में हम रहने के लिए, कि अगर हम सुबह 6 बजे नहीं पढ़ाएंगे तो अड्डा हमको बाहर कर देगा, ये थॉट लाना भी मत अपने दिमाग में। ये मेरी खुद की चॉइस है, ये मेरा पर्सनल है, सुबह 6 बजे पढ़ाना। बात समझ आ रही है? तो ये थॉट मत लाना। हम आपके लिए, क्योंकि मुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, हम सब सुबह 6 बजे पढ़ा रहे होते हैं, मैं महसूस हो रहा होता है कि यार सुबह 6 बजे पढ़ाना मतलब उन बच्चों को पढ़ाना जो बच्चे वाकई बहुत सीरियस है, बहुत डेडिकेटेड है, पैशनेट है, एकदम पागल हैं, जुनून जज्बा जिद उनके अंदर भरी पड़ी है सिलेक्शन पाने की। तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे आपसे कहीं ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेके दिखाएंगे ना। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे हमारे संघर्ष को हम विराम दे सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आपके पास ये फ्री टाइम है और इसी फ्री टाइम में आपको मेहनत करनी है। मैंने कहा ना, डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब लोग सो रहे हो लेकिन आप उठ के पढ़ रहे हो, लोग पार्टी कर रहे हो लेकिन आप उठ के पढ़ रहे हो, लोग मस्ती कर रहे हो लेकिन आप उठ के पढ़ रहे हो। लोग जब पढ़ रहे हो तब आप पढ़ रहे हो, तब तो नॉर्मल है, तब डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। डिफरेंस तब क्रिएट होता है जब कोई कुछ नहीं कर रहा है, जब लोग मस्ती कर रहे हैं लेकिन उस दौरान आप पढ़ रहे हो, तब आपका जो वेट होता है वो बढ़ रहा होता है। करेंगे ना हम लोग? रिप्लाई करें यस और नो में सारे बच्चे। करेंगे ना हम लोग? सारे बच्चे रिप्लाई करें यस और नो में। सारे के सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दें यस और नो में। पढ़ेंगे ना? जबरदस्त पढ़ेंगे ना? सिलेक्शन लेके दिखाएंगे ना? रिप्लाई करें सारे बच्चे यस और नो में एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है बेटा, क्या है? 24 + 24% ऑफ 2600। इजी है, प्रतिशत ने डबल जीरो को मार दिया। 24 का 26 गुना, बहुत आसान है। बीच में नंबर क्या दिख रहा है आपको? 25 दिख रहा है। 25 का स्क्वायर -1 यानी कि 624 हो जाएगा, ठीक है। 624 में आपको 24 ऐड कर देना यानी कि 648 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। करिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। काफी अच्छे क्वेश्चंस आज आप लोगों ने किए हैं। 28 का 56 गुना करना है आप लोग को, करके दिखाओ। यानी कि देखो 28 अपने किससे डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। 28 अपने बेटा 28 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि 28 का स्क्वायर क्या हुआ? फिर 28 का स्क्वायर कितना होता है? हमने कहा 784 होता है, यही तो है। फिर उसका आप डबल कर दो, है ना,
28 का स्क्वायर करके उसका आप डबल कर दोगे, ठीक है, अच्छी बात है। तो 4 2 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 1568 आपका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24 का 52 गुना करना आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ क्योंकि समय बहुत है कम और पढ़ना बहुत कुछ है। तो यहां पर अरे कितने क्वेश्चंस थे आज, तो धमाका है पूरा। 32 का 64 गुना, सारे बच्चे 32 का 64 गुना, 32 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। 32 का स्क्वायर कितना होता है मेरे सर? 1024 होता है। इसका आप डबल कर दो यानी कि 2048, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, 2048। बढ़िया। चलो अब ये बता दो जल्दी से, मोहब्बत से भरा कोड देश का प्रोडक्ट है ना, देश का कोड जिसका यूज कौन करता है? यूपीएससी लेवल के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो करते हैं ना। यानी कि इसका आंसर अगर आप नहीं दिए तो फिर आप आईएएस नहीं बन सकते हो। यानी कि 14 का स्क्वायर क्या होता है हमने सर? 196, उसका फिर आप डबल कर दो तो आता है 392 और आगे लगा दो वाई, तो बन जाता है ये देश का कोड, मोहब्बत से भरा कोड, जिसको बच्चे हमेशा #1 पर रखते हैं। करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिनिश करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हम बता दें डबल वैलिडिटी लाइव है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैंक महापैक में एनरोल नहीं किया है, या फिर बैंक महापैक प्लस में एनरोल नहीं किया, या फिर बैंक महापैक विद बुक किट्स में एनरोल नहीं किया, या फिर किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया है जैसे कि रुद्राक्ष या फिर बैंक फाउंडेशन प्रो बैच, क्योंकि बैच में भी बहुत टाइम बाद बैचेस पे भी डीवी चल रही है ना, अपने आप डबल समय के लिए आपको मिल जाएगा, तो एनरोल कर सकते हो सारे के सारे बच्चे आज के दिन। कोड यही है Y392, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष मतलब रुद्राक्ष पे भी डीवी है, अपने आप में बड़ी बात, इसमें भी डीवी चल रही है। तो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी कम है, नहीं आपके पास पैसे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष बैच में भी एनरोल कर सकते हो, इसमें भी आपको डीवी मिल जाएगी, डबल टाइम के लिए मिल जाएगा बैच, है ना। और मोस्ट प्रीमियम क्वांट बैच है नंबर 1, बिल्कुल बेसिक से मेंस लेवल तक की मैथमेटिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। मेंस का मतलब हो गया एक्स वाई जेड वेरिएबल्स के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इस बैच में डिस्कस कर रहे होंगे। और एक बार लेसन प्लान देख करके आना मेरे भाई, लेसन प्लान देख करके आना, दिल ना खुश हो जाना, मतलब जो साइंटिफिक अप्रोच यूज किया गया है लेसन प्लान को लेकर के, वो आप देखोगे समझोगे कैसे कितने बारीकी से हमने एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। मतलब हर एक चीज को फिल्टर वाइज की, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन तैयार किया जाएगा, एक अगले दिन सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन तैयार किया जाएगा, जिससे कि रूट लर्निंग बहुत अच्छी हो सके, एकदम स्ट्रांग हो सके। जैसे 0 फैक्टोरियल वाली मैंने बात बताई ना, कि बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं। 299 को अगर हम 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 299 को अगर हम 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ऐसे बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें होंगी जो आप सीखोगे, आपको मजा आएगा ही आएगा। मतलब नेचुरल जो आप पढ़ते हो डेली अपनी लाइफस्टाइल में, उससे कई गुना बेहतर होगा, जहां पर मतलब ऐसे ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपने सोचा नहीं होगा। सर ऐसा भी होता है मैथमेटिक्स में? हाँ जी, ऐसा भी होता है मैथमेटिक्स में, है ना। तो सारे बच्चे रुद्राक्ष बैच में एनरोल करें, बहुत कुछ है सिखाने को, बहुत कुछ है देने को। आज बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे कितने बजे? 4 PM पे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने आगाज बैच में लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें आपको रुद्राक्ष भी मिल रहा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया और अफोर्ड कर सकते हो तो बैंक फाउंडेशन प्रो बैच में आओ, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ मिल रहा है। आगाज बैच भी मिल रहा है आपको, सैटरडे को इसमें आपको इंटरव्यू की क्लासेस भी मिल रही हैं, आपको इसमें आपको वेबिनार्स भी मिल रहे हैं, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल रहे हैं, आपको फीडबैक भी आपसे लिया जा रहा होगा, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको बुक्स भी भेजी जा रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत कुछ है तो हम खुद भूल जाते हैं। तो एनरोल करने के लिए कोड क्या है? कोड है आपका Y392। सारे बच्चे एनरोल कर सकते हैं इस कोड के साथ। अगर आप आगाज बैच का पार्ट बनना चाहते हो तो बैंक महापैक में आप आओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक मॉक्स मिल जाते हैं, 8000 से अधिक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं और 1000 से अधिक आपको इसमें ई बुक्स मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग फाउंडेशन प्रो बैच में आना चाहते हो तो आपको फिर बैंक महापैक विद बुक किट्स का पार्ट बनना पड़ेगा। कोड यही है Y392। लेकिन अगर किसी ने आगाज बैच ले रखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर मेरे पास ये नहीं है। इसमें जो है सैटरडे वाली एक्स्ट्रा चीजें वही तो है, सिर्फ लाइव क्लासेस तो वही है ना। ऐसा थोड़ी ना नवीन सर इसमें कुछ और पढ़ाएंगे, इसमें कुछ और पढ़ाएंगे, वो चीजें नहीं है ना, वो चीजें सेम है बिल्कुल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बुक्स, ई बुक्स या फिर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहो तो एनरोल कर सकते हो। कोड क्या बेटा? कोड है Y392। सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। बस हम रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों की 2023 में अगर आप सपना देख रहे हो एग्जाम क्रैक करने का, तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि मैथमेटिक्स अगर आपकी वीक है तो मैथमेटिक्स में आपको कहीं ना कहीं इतना ज़बरदस्त तरीके से टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस के, वो इस तरह से एक्सप्लेन किए जाएंगे कि रुद्राक्ष एक बार फिर से इतिहास बनाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे आज 4 बजे मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है। तो सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे 124/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।